ओके, आज में हम गैल्विक नॉर्मल फॉर्म्स को चेक कर रहे हैं। तो गैल्विक नॉर्मल फॉर्म में समझने से पहले इसका प्री रिक्विजिट है कि हमें जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है उसका आइडिया हो। सो गैल्विक नॉर्मल फॉर्म के जो बेसिक रूल हैं कि वो जो आपके पास पहले से जो आपकी CFG है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको फर्दर जो है वो गैल्विक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 रूल्स गिवन हैं। इन 3 रूल्स के अंदर अगर आप इन 3 को समराइज़ करने की कोशिश करें तो आप इसको ए गिवन ए कैपिटल स्टार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी वो आपसे कह रहा है कि पहला रूल कि वो स्टार्ट हमेशा एक टर्मिनल से हो और उसके ऑनवर्ड्स आगे जितने भी नॉन टर्मिनल्स आने हैं वो आ जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो आए, हो सकता है यहाँ पर कोई नॉन टर्मिनल ना भी हो। तो आप इसको जो है वो ए और ए स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर आपके पास नल भी उसमें अलाउड है। सो हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये चीज़ देख चुके हैं कि आपके जो बेसिक रूल हैं वो क्या है कि 2 नॉन टर्मिनल्स होंगे या फिर एक आपके पास टर्मिनल होगा, तो आपकी ग्रामर जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आएगी, या फिर वो आपके नल हो। बट अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपनी CFG को अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप क्या है कि आपने उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो उसके स्टेप्स थे कि नल आपने रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है, और वो दोनों रोल्स में उसको कन्वर्ट करके ले आना है। तो उन स्टेप्स को करने के बाद आप फिर फर्दर इसको आगे गैल्विक नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो आपका फर्स्ट है स्टेप क्या होगा कि जो भी लेफ़्ट रिकर्जन्स हैं वो सारी हम रिमूव करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास ए गिवन यू बी वी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है इसको आगे हम समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद फॉर इंटरमीडिएट ग्रामर इनटू कैल्ब्रिज फॉर्म, अब जो इंटरमीडिएट ग्रामर है उसको फिर हम यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ही अपनी गैल्ब्रिक नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको बताया कि लेफ्ट रिकर्जन किस तरीके से हो रही है कि ए गिवन ए, स्मॉल ए और बी। तो अब आपने अगर ये जो लेफ़्ट रिकर्जन है ए गिवन ए की जो लूप लगी हुई है इसको ख़त्म करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे कि आपके पास सिंपल वो जो रूल था कि आप क्या करते हो, अल्फ़ा गिवन बीटा। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट रिकर्जन की इक्वेशन है। तो इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो आप किस तरीके से करोगे, अल्फ़ा गिवन बीटा ए बार और ए बार गिवन अल्फ़ा ए बार और अल्फ़ा। तो ये बेसिकली आपकी लेफ्ट रिकर्जन की इक्वेशन थी, और आप इसको फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड करके अपनी लेफ्ट रिकर्जन को ख़त्म कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो ए है, स्मॉल ए आपका अल्फ़ा था और स्मॉल बी आपके पास बीटा था। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, बीटा यानी बी, और जेड आपने ए बार ले लिया है गिवन ये बी एज इट इज़ इसका आ गया है। और नेक्स्ट आपके पास जेड को आप डिफाइन करेंगे, तो जेड के बाद क्या चीज़ आती थी, अल्फ़ा। अल्फ़ा आपके पास ए है, ए गिवन जेड और ए। तो ये 2 स्टेप्स थे जिसके थ्रू हम अपनी लेफ्ट रिकर्जन को लेफ्ट रिकर्जन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 लेफ्ट रिकर्जन्स हैं, यहाँ पर ये भी और ये भी। तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है, इधर आपका पहले ये अल्फ़ा एज्यूम हो जाएगा और ये फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अल्फ़ा एज्यूम हो जाएगा। तो जब आपके पास ये अल्फ़ा है तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या बनती थी, ए गिवन बीटा जी। तो यहाँ z जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो पहला बीटा आपके पास यहाँ पर कौन सा है, b, और दूसरा बीटा कौन सा है, c। अब अगर आप इसको भी अल्फ़ा लेके एज्यूम करते हैं और इसको इधर a को अल्फ़ा लेके करते हैं तो दोनों केसेस में आपके पास यही रिपीट में आती है। तो इसको एक ही दफ़ा आप लिखेंगे, और फिर बाकी ये जो आपके 2 रह गए हैं b और c, ये आप एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट नीचे बारी आती है z में। अब आपने अल्फ़ा डिफाइन करनी है। एक आपके पास अल्फ़ा क्या है, a, और दूसरा अल्फ़ा क्या है, b। एक ये अल्फ़ा रहेगी और एक ये अल्फ़ा। तो पहले हम ए वाले अल्फ़ा को करके देखते हैं, तो उसका क्या बन जाएगा, ए जेड और सिंपल ए। फिर हम बी वाले अल्फ़ा को लेके करते हैं, तो ये बी कैपिटल जेड और फिर आपके पास क्या बन जाएगा, बी। सो ये आपके पास 2 स्टेटमेंट्स आ गई थी लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करके। अगर आपके पास मल्टीपल बीटास हैं तो फर्दर यहाँ पर आपके पास इस तरीके से गिवन है, तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नॉन टर्मिनल्स है, पीछे तो टर्मिनल्स थे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बीटा
आप इसको मैं 1 कह देती हूँ और इसको बीटा 2, तो यहाँ पर बीटा आ गया और यहाँ पर बीटा आ गया और ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा। तो z से हम यहाँ पर इस बीटा के साथ z लगा दिया है और z को फर्दर हम डिफाइन करेंगे। पहले z को इन टर्म्स ऑफ हमने बी ए डिफाइन किया, तो उसमें आपका अल्फ़ा क्या था, a, और या हम इस पे भी करते हैं तो इसमें भी आपका अल्फ़ा a था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी a नहीं था, b था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, b गिवन z आर b। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि आपने मैं इसको इरेज कर दूँ। यहाँ पर जो एज्यूम किया है इसको बीटा 1 और इसको बीटा 2 और अल्फ़ा आपने b को एज्यूम किया है, ठीक है। तो आप किस तरह लिखेंगे कि पहले बीटा 1 बी ए और फिर बीटा 2 का जो आपका आ गया स्मॉल a, और फिर यहाँ पर हम z से रिप्लेस कर देंगे और बाकी आगे तो जो पहले से ये दो एग्जिस्ट करते थे बी ए बीटा और a ये एज इट इज़ के आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना था, z को डिफाइन करना था। तो z में पहले अल्फ़ा क्या है आपके पास, b, ठीक है। दूसरे में भी b ही है, तो यहाँ पर ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा और फर्दर आपने b को डिफाइन किया हुआ है b गिवन c से। तो ये 3 सिनारियोस थे जिसमें हम लेफ्ट रिकर्जन्स इस तरह की आ सकती हैं, वो हमने कर ली है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है कि आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे कि यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ लिखा हुआ है मैं आपको एक ऑर्डर को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो a पहले आया है और b बाद में आया है, तो इसको 1 कह देते हैं और इसको 2। तो जब आप a गिवन b कर रहे हैं तो ये साइड आपकी छोटी होनी चाहिए और ये साइड बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो ये फॉलो हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए आपको अगेन ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली गिवन है u कैपिटल B और B। तो ये जो B है आपके पास, इसको अभी आपको डिफाइन नहीं है, तो अब आप इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आपसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने b की वैल्यू उठाकर ये सारी की b की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देनी है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, b की जगह पहले w1 आ जाएगा, फिर w2 और फिर wn। तो आप इंस्टेड ऑफ इसको लिखने के इसको रिमूव करके आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली ट्रांसफॉर्म है a गिवन u कैपिटल B और v रूल, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले स्टेप में देखें तो गिवन है a गिवन a w, a गिवन कैपिटल B w। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके पास वो कह रही है कि यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर एक आपके पास सॉरी 2 टर्मिनल्स हैं, एक आपके पास जो है यहाँ पर नॉन टर्मिनल है और फिर एक टर्मिनल है। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपल सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो अभी मैंने आपसे कहा था कि आगे देखेंगे, असाइनमेंट्स असाइन करने हैं नंबर्स को। तो a आपका पहले आया है तो ये 1 है, b आपका बाद में आया है 2। तो चाहें तो आप इसको a को a1 कह दें और b को a2 कह दें, या फिर आप इसको वैसे ही याद रख लें कि a पहले आया है तो ये 1 पे है और b बाद में आया है तो ये 2 पे है। और फॉर एग्जांपल c आता है तो आप c को a3 और यहाँ पर c को 3 नंबर दे देंगे। ये नंबरिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर तो वो उस मतलब लेबल जो है वो उस पर नहीं हो रहा तो आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग है वो आपकी s से है, ठीक है। तो s को आपने 1 कह दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ईच रूल फॉलोइंग द ऑर्डर गिवन टू द नंबर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब फॉर एग्जांपल 1 से लेके आप फर्दर हाईएस्ट जो आपके हैं वहाँ तक अब उसको 1 बाय 1 ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहले देखेंगे एक एस को, अगर आपका एस आ रहा है ए आ रहा है तो ए को देखेंगे, बी आ रहा है तो बी को देखेंगे। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो सिंपली आपके पास क्या हो रहा है, एक एक स्टेप को आपने 2 चीज़ें हर स्टेप पे चेक करनी है कि आपकी कोई लेफ़्ट रिकर्जन तो नहीं है। अगर लेफ़्ट रिकर्जन है तो उसको हटा देना है, और अगर लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है तो फिर आपने जो आपकी देखना है कि ये वाला जो लेफ़्ट टू राइट वाला जो रूल था कि यहाँ a गिवन b है, यानी इसका 1 है और इसका 2 ऑर्डर ठीक जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि b गिवन a दिया और ये आपके पास 2 बड़ा है और a छोटा आ रहा है नंबर, ठीक है। तो वो ऑर्डर अगर नहीं है तो उसको आपने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके थ्रू फिक्स करना है। तो अब हम फर्दर एक आगे चलते हैं स्टेप पे, तो ए बी रूल को अप्लाई करते हैं। एट स्टेप 1 द लास्ट ओरिजिनल वेरिएबल शुड हैव ऑल इट्स रूल स्टार्टिंग विद द टर्मिनल। जो आपके पास यहाँ पर गिवन था, दोनों के दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, टर्मिनल से। तो
अभी हम उसको कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस एग्जांपल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आई गेस आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चॉम्स्की टू गैल्ब्रिक फॉर्म, तो ये ऑटोमेटिकली चॉम्स्की फॉर्म में है। ये जो टर्मिनल है, क्योंकि ये स्टार्ट के साथ है तो इसका कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं होता तो नल टर्मिनल रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करते और फिर आप इसको चॉम्स्की फॉर्म में लेकर आते, बट ये ऑटोमेटिकली दो नॉन टर्मिनल्स, ठीक है, और एक टर्मिनल की फॉर्म में है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने देखना है कि आप इसको अपने से कुछ मतलब इसको ना ऐसे आप समझ लो कि ए पहले एस आया, फिर ए आया, फिर बी आया और फिर सी आया। तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास स्टार्टिंग जो थी वो 1 सिंबल पे आ रहा था, ठीक है, ये 1 पे आ रहा था और ये 2 और ये 3 है, तो ये बिल्कुल ओके फॉर्म में है। बट हाँ, ऑब्वियसली वो उस कंडीशन को नहीं है कि गैल्ब्रिक फॉर्म में भी नहीं है, बट इसकी जो नंबरिंग थी कि आपके पास एस हायर लोअर है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। नेक्स्ट आपके पास उससे नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये ओके था कि ये 1 पे था, ये 2 और 3। यहाँ पर ये आपके पास अगर 2 था तो ये 2 और ये 3 लेवल पे आ रहा है। यहाँ पर हम अगर थर्ड इक्वेशन पे देखेंगे बी गिवन ए बी, तो ये आपके पास 3 और 2, तो यहाँ पर आपके पास ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये स्टेप हो गया। स्टेप 2 पे हमारे पास गिवन है ए गिवन ए बी स्लैश सी बी स्लैश ए, यही वाला आपका स्टेप वहाँ पर लिखा हुआ था, जो आपका सेकंड जो आपका प्रोडक्शन रूल मेजर जो है वो। तो उसको अब आपने किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आपने इसमें से देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एक प्रॉब्लम तो सी वाली ऑब्वियसली है कि सी और ए स्टार्ट में आ रहा है, तो वो तो गैल्ब्रिक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बट उसको हमने बाद में डील करना था। यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ एक लेफ़्ट रिकर्जन आ रही है, तो आपने अपनी लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव कर दिया, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। इसको बीटा 1, इसको बीटा 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर बी को आपने अल्फ़ा ले लिया, तो ये आपके पास 2 फर्दर इक्वेशंस बन गई। नेक्स्ट जो थर्ड मेजर प्रोडक्शन रूल था वो आपको कह रहा था बी गिवन ए बी ए, तो इसमें अगर आपको फॉल्ट नज़र आए तो यहाँ पर ऑर्डर का मसला आ रहा है, जो मैंने वहाँ पीछे बताया था। यहाँ पर इसका 3 था तो ए का 2 था, तो उस ऑर्डर को ठीक करने के लिए हम वो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन। जो आपके पास यहाँ पर जो ए की वैल्यू गिवन है, यहाँ जो आपके पास सारी ए की वैल्यू गिवन है ये उठाकर आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, सॉरी यहाँ पर पुट कर देनी है इस वाले ए में। तो जब आप उसको पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। हर एक के साथ बी 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 ऐड हो गया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब आप अगली इक्वेशन पे जाते हैं। अगेन यहाँ पर भी ए का वो जो लेवल था वो मेंटेन नहीं हो रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 है और ये आपके फॉर एग्जांपल 4 पे है सी, और ये आपके पास 2 लेवल का आ रहा है, तो अगेन आप ए की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फिर आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म आती है। तो इस फॉर्म में अब आपके पास मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगेन ये टर्मिनल, यहाँ तो टर्मिनल से शुरू हो रहा है, बट कुछ केसेस में जहाँ सी लिखा हुआ है, जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ के आपके पास जो है नॉन टर्मिनल से शुरू हो रहा है, तो और यहाँ पर बी केसेस हैं। तो सिंपली अब आपने क्या करना है कि एक आसान सा इसका सोल्यूशन क्या है कि पहले तो ये आपके पास सी देखें, आपके पास गैल्ब्रिक नॉर्मल फॉर्म में भी है, ठीक है। तो हायरार्की वाइज भी आप देखें तो ये सी पहले आपने रिप्लेस करना है, इस सी को इधर 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 और इधर सब्सटीट्यूट कर देना। काफ़ी लंबी इक्वेशन हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रही। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास बी जो बनेगी इक्वेशन, फाइनल जो आपके पास बी इक्वेशन बनेगी वो भी आपके पास गैल्ब्रिक नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी। क्योंकि इसका मेजर जो एक चीज़ आप नोट करेंगे वो क्या है, वो ये है कि जो सी थी, देखिए हर सी के स्टार्ट में
एक आपके पास क्या लिखा हुआ है, टर्मिनल। तो जब आप उसको ऊपर कहीं भी पुट करेंगे तो वो स्टार्ट में उसका टर्मिनल आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बी वाली सारी भी आपके पास गैल्बिक नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। इस बी वाली स्टेटमेंट को उठा के आपने हर बी में जाके रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास ये पूरी की पूरी ग्रामर जो है वो गैल्बिक नॉर्मल फॉर्म में अंदर आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से रिप्लेस करके देखेंगे तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वन बाय वन आप करेंगे तो आपके पास इस तरह से वो सब्सटीट्यूट होके, थोड़ा सा लंबा लंबा है बट आपके पास जो है लास्ट में ये गैल्बिक नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। सो अब हमारे पास और भी हैं इक्वेशंस, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको गैल्बिक नॉर्मल फॉर्म अच्छे से समझ आ जाए।